एस्केलेशन और डिस्केलेशन जिसे कहते हैं मिलिट्री टर्म में, लैंग्वेज में, वो जिसके हाथ में होती है जंग वो ही जीतता है। और ईरान जंग जीत चुका है। मतलब अगर ईरान चाहे तो डिस्केलेशन के लिए टेबल टॉक पे आना ज़रूरी है। ठीक है, बारहा इजराइल और अमेरिका कितना ही क्यों ना कहें कि टेबल टॉक होनी चाहिए, लेकिन जब तक ईरान नहीं चाहेगा टेबल टॉक नहीं होगी। अभी आपने देखा कि तमाम खलीजी ममालिक के जो है एक्सेप्ट ओमान वज़ीर ख़ारजा जो है वो बैठे सऊदी अरब में, और उस वक्त भी खैर ऊपर से जो है वो मज़ाइलों के का सिलसिला जारी और सारी था। तो किसने उनको पुश किया कि वो बैठे, और वो क्यों बैठे? ठीक है, ईरान के अगेंस्ट बोलने पर उन ममालिक को, खलीजी ममालिक को किसने पुश किया और क्यों किया? अब देखिए कि बहुत बड़ी गेम है। इट्स ऑल अबाउट ऑयल एंड गैस। ठीक है, सबसे पहले अमेरिका ने क्या किया कि वेनेजुएला का ऑयल और वेनेजुएला का ऑयल सिक्योर करके तो फिर खलीजी ममालिक पर, अब देखें ऑयल और गैस पर जो हमले हो रहे हैं उसमें अमेरिका का उतना नुकसान होगा तो बहरहाल तमाम ममालिक का, लेकिन वेनेजुएला को सिक्योर करने से पहले अमेरिका का नुकसान ज़्यादा होता। ठीक है, और जहाँ तक बात है ईरान की, मतलब कि एग्जैक्ट आप देखें कि इसमें कुछ चुपते हुए नुक्ते हैं कि ईरान में जो है उनकी सुप्रीम लीडरशिप के हवाले से कौन है जो गद्दारी कर रहे हैं, कौन से इजरायली स्पाई हैं, मोसाद के एजेंट हैं जो अभी तक ईरान में बैठे हैं। यकीनन डॉक्टर अली रईजानी का जो लॉस था वो बहुत बड़ा लॉस था, बिकॉज ही वॉज अ ट्रू स्ट्रैटेजिस्ट। ही वॉज एमफिल एंड PhD इन वेस्टर्न फ़िलासफ़ी। ठीक है, उन्होंने वेस्टर्न फ़िलासफ़ी पढ़ी है और वे बेहतरीन स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर मतलब अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे थे, और उनका लॉस जो है वो बहुत बड़ा लॉस है। लेकिन एक के बाद दूसरे लॉस के बाद भी ईरान क्यों डटा हुआ है? इसलिए कि ईरान का जो एक मॉडल है वो पूरा इंस्टीट्यूशन है, वो लोगों पर इन्हिसार नहीं करता है। लोगों के आने या जाने से, आयतुल्लाह खमेनाई साहब जैसे सुप्रीम लीडर के जाने से भी ईरान क्यों डटा हुआ है? ठीक है, अली रईसानी के जाने से भी ईरान क्यों डटा हुआ है? क्योंकि वो पूरा एक इंस्टीट्यूशन है जो कि लोगों के आने जाने का पाबंद नहीं है, ना उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आप देखें कि एक तो ये कि कौन है जो ईरान के अंदर से गद्दारी कर रहा है, और दूसरा ये कि ईरान के अमरीकी अड्डों की एग्जैक्ट लोकेशंस और जिसे कहते हैं कि जनाब के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स कौन प्रोवाइड कर रहा है। कि आप देखें कि सिविल कोई भी जो है वो लॉस नहीं हो रहा है ईरान की जानिब से वेस्टर्न मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ पे, मतलब इंटेंशनली तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। एग्जैक्ट ऑयल एंड गैस के को निशाना बनाया जा रहा है, या फिर अमेरिकी फ़ौजियों को, मोसाद के एजेंट्स को, मोसाद के अड्डों को, या अमेरिकी फ़ौजियों के अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये जो एग्जैक्ट लोकेशंस हैं ईरान के पास होना मतलब बहुत बड़ी बात है, और ईरान एग्जैक्ट टारगेटेड जो है मिसाइल दागे जा रहा है। जबकि ऑयल एंड गैस की बात की जाए जरा, आप तो कुवैत की ऑयल एंड गैस रिफाइनरीज जो हैं UAE की जो है वो बंद होने पर मजबूर हो गई हैं। खाम तेल की दरामद जो है वो अरामको के मतलब कि सऊदी अरब की जो अरामको है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर है। जी, तो ये ममालिक, खलीजी ममालिक जिन्होंने जनाब मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो अमेरिका में जिनके फंसे हुए हैं। आप देखें 1970s में जो है अमेरिका ने कहा था कि अब डॉलर के ज़ुमरे में जो है तिजारत होगी, और डॉलर पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार होने लगा था खाम तेल की दरामदात का और जितने भी ऑयल एंड गैस की दरामदात थी। लेकिन अब बहुत ज़माने के बाद जो है कई दिहानों के बाद गेम उल्टी है, और अब ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो सिक्योर किया है, अब देखिए कि पूरी दुनिया का जो ऑयल एंड गैस का जो सर्कल था, वो जो एक मतलब एक रास्ता था, वो अब बंदर अब्बास के हाथ में है। और अब ये ईरान डिसाइड करेगा कि जनाब के येन, चाइनीज़ येन में तिजारत होगी या डॉलर में तिजारत होगी। ठीक है।